Hello viewers, Namaskar. I welcome you on Pathfinders by Unacademy IAS YouTube channel. So friends, जिस चीज का आप में से बहुत लोग इंतजार करेंगे that when Vladimir Putin is going to visit India और अब फाइनली ये हो चुका है और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वागत किया है व्लादिमीर पुतिन का, द मैसेज इज आउटराइटली वेरी वेरी क्लियर। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनली व्लादिमीर पुतिन को वेलकम किया, हग किया, हैंडशेक किया और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कारपूल, ये काफी एक अनयूजुअल प्रैक्टिस है कि दोनों लीडर एक साथ गाड़ी शेयर करके कहीं जाते हैं। ये पिछले बार एससीओ समिट में भी देखने को मिला था। वेस्टर्न लीडर्स उस समय भी कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये चल क्या रहा है। वापस से वही चीज देखने को मिला, दोनों लीडर्स एक साथ पर्सनल व्हीकल में गए बातचीत करते हुए और आज रात को 7 बजे लोक कल्याण मार्ग में द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी डिनर को भी एक होस्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज, ये वेलकमिंग, दैट इज व्हाट इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग और ये ट्रंप और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ी मैसेज है दैट इंडिया को बुली करने से आप यही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, द रिलेशन हैज बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर। और फ्रेंड्स, ये व्लादिमीर पुतिन का काफी लंबे अरसे के बाद विजिट है। लास्ट टाइम 2021 में भारत विजिट किए थे, उस वजह से भी ये रिलेशन जो है, ये विजिट जो है, ये काफी सिग्निफिकेंट है। अब फ्रेंड्स, उसी के बीच में जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि यूएस ने भारत को धमकी देने का प्रयास किया था कि अगर आप रेड कारपेट विजिट करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अब यूएस को लगता है, क्लियर हो चुका है कि वो एक्शन फिर से यूएस को ही बैकफायर होगा। और जो सबसे ज्यादा इंडिया और रशिया को रिलेशन स्ट्रांग बनाया है और मजबूत बनाया है, ये इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके भारत के उन तमाम रेड लाइंस को क्रॉस किया था। लेकिन अब लगता है यूएस जो है वो पुतिन के विजिट के बाद एक तरीके से कंफ्यूज हो चुका है, डर चुका है, या एक तरीके से वापस से भारत को अपीज करने का प्रयास कर रहा है। और मैं क्यों ये कह रहा हूं, बिकॉज अब फाइनली यूएस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने जा रहा है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की जस्ट आज की एक खबर आ रही है, टाइम्स अप, गेट रेडी फॉर सैंक्शंस। तो यूएस कांग्रेस ने अब फाइनली मूड बना लिया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो फ्रॉड मार्शल है असीम मुनीर, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाया जाएगा। ये तब आ रहा है जब व्लादिमीर पुतिन भारत में है। तो आप अगर इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो यूएस जो है वो वापस से भारत से जो उसने अपना ट्रस्ट खोया है उसको वो रिस्टोर करने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए ये पूरा न्यूज क्या है फ्रेंड्स। 44 बाईपार्टिजान यूएस कांग्रेस मेंबर लेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स प्रमीला जयपाल एंड ग्रेग केसर, इन दोनों ने एक 44 बाईपार्टिजन यूएस कांग्रेस मेंबर्स का लेटर भेजा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को। और इस लेटर में लिखा गया है दैट हमें अर्जेंटली पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर और पाकिस्तान के जितने भी अदर ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एंड ह्यूमन राइट एब्यूजेस। तो फ्रेंड्स, ये एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसके पहले भी इस तरीके का प्रयास हुआ था लेकिन किसी तरीके से सैंक्शन नहीं लगाया गया। लेकिन ये जो 44 बाईपार्टिजन यूएस कांग्रेस मेंबर का लेटर लिखा गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को, अब इस लेटर की वजह से ऑब्वियसली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर आएगा। अगर मैं इस लेटर की बात करूं तो इस लेटर में सीधा साधा मुनीर के लीडरशिप को टारगेट किया गया है। ये उस समय है जब मुनीर को अपग्रेड कर दिया गया है 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। आपको पता है कि असीम मुनीर की पावर जो है पाकिस्तान में वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट मुनीर की डिक्टेटरशिप भी आ सकती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इस लेटर में लिखा गया है कि मुनीर के ऊपर पर्सनली हमें सैंक्शन लगाना चाहिए। जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहा है मुनीर। इसके अलावा सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है। जो भी प्रोटेस्ट है उसको सप्रेस किया जा रहा है। और सबसे खास चीज जो है, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज एंड बलूच एक्टिविस्ट। तो बलूच एक्टिविज्म की और बलूच सप्रेशन की गूंज अब यूरोप के बाद अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। जो 44 लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है ओवर द सिविलियन इंस्टीट्यूशंस। ये बेसिकली 27th अमेंडमेंट के बारे में बात किया जा रहा है कि कैसे उसमें सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में भी ट्राई किया जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे लेटर में देखने को मिला वो था बलूच एक्टिविस्ट के साथ जिस तरीके का एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, कस्टोडियल डेथ,
एलिज्ड एब्यूज जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही है। तो बलूच एक्टिविस्ट को लेकर इस लेटर में काफी कुछ डिस्कस किया गया है और यह भी कहा गया है कि यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है कि 5-6 बलूच को मारा जा रहा है, रादर ये एक सिस्टमिक टारगेटिंग है। एक तरफा स्टेट जो है वो बलूच को मार रही है, उनके ह्यूमन राइट्स को एब्यूज कर रही है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड में एक प्रोसिक्यूशन का आरोप लगाया गया है पर्सनली मुनीर के लीडरशिप के ऊपर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफी लंबा चौड़ा सा एक लेटर कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लिखा गया है टू द सेक्रेटरी मार्को रूबियो, और ऑब्वियसली इसके बाद एक्शन लेना ये बहुत बड़ा जरूरी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बैक टू बैक पाकिस्तान के अगेंस्ट सैंक्शंस की जो बात हो रही है, जस्ट मैंने कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे ब्रिटेन में भी वहां के भी एक एमपीज ने, लेड बाय लेबर एमपी, उन्होंने एक लेटर लिखा है, एक मोशन इंट्रोड्यूस किया है कि बलूचिस्तान में कैसे पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज कर रहा है, और ब्रिटेन भी अब फाइनली पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। फिनलैंड ने तो एक कदम और आगे बढ़कर अपनी पाकिस्तान की एम्बेसी ही खत्म कर दी बिकॉज ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी। अगेन उसमें भी एक बहुत बड़ा रीजन था बलूचिस्तान, और कैसे माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन राइट्स एब्यूज करता है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी मूड बना चुका है कि पाकिस्तान से जो एक प्रेफरेंशियल ट्रेड का बेनिफिट था जीएसपी, वो भी हटाने अब यूरोपियन यूनियन जा रहा है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट पे जो यूएस कांग्रेस है वो बेसिकली क्या डिमांड कर रहा है, ग्लोबल मैग्निट्स्की सैंक्शंस। ग्लोबल मैग्निट्स्की सैंक्शंस जो है फ्रेंड्स, ये सैंक्शंस अमेरिका लगा सकता है किसी भी कंट्री पे अगर वो कंट्री वहां के लोगों के ह्यूमन राइट्स को एब्यूज करती है। इसके अलावा वीजा बैन, एसेट फ्रीज इम्प्लीकेट और इम्प्लीकेटेड ऑफिशियल जो भी दोषी हैं ऑफिशियल्स, एंड इमीडिएट रिलीज ऑफ इमरान खान एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इस लेटर में 5 क्वेश्चंस रूबियो को लिखा गया है कि क्यों नहीं अभी तक आपकी सरकार ने मुनीर के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, क्यों आप यूएस सिटीजन्स के थ्रेट को नजरअंदाज कर रहे हो, आप कैसे रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान लीडर्स और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात करवा रहे हो जबकि सबको पता है कि कैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स एब्यूज हो रहा है। तो एक तरीके से टफ क्वेश्चंस मार्को रूबियो को पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली ये लग रहा है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, बिकॉज लास्ट टाइम भी जो यूएस कांग्रेस उसने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसमें अगेन मुनीर को टारगेट किया गया था कि मुनीर के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहिए जब तक मुनीर जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ना रिलीज कर दे और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को पाकिस्तान में वापस से रिस्टोर न करे। लेकिन ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो उस समय साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन आज जिस तरीके से इंडिया रशिया की एक तरीके से रोमांस, बॉनहोमी फ्रेंडशिप, आयरन क्लैड पार्टनरशिप ये देखने को मिला है, ऑब्वियसली वेस्ट पैनिक में होगा, बिकॉज जिस ट्रंप ने भारत को बुली किया, भारत को 50% टैरिफ लगाया, भारत को हर तरीके से फोर्स किया, अस्सी मुनीर को व्हाइट हाउस में होस्ट किया कि भारत जो है वो डर जाएगा, बैकफुट पे चला जाएगा। ये जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेलकम किया है प्रेसिडेंट पुतिन का, this is very very clear that India should not be taken for granted. India is not anyone's junior partner. Although India is a developing country, we are a lower middle class country, but that does not mean कि आप हमें हल्के में ले लो। So friends, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again in another video. Till then, goodbye and take care.